वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लाए हैं मेडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री के जो हमारी सीरीज चली हुई है उसका सेकंड पार्ट। तो इसमें हम उससे आगे के क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके प्रश्न, हम इस सीरीज में वो प्रश्न कराते हैं जो कि आपके पहले किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि त्रिवनावल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी। तो त्रिवनावल्ली के घर में जो क्लाइव ने रक्षा की थी मोहम्मद अली की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई है। तो ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि दी गई है इंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है। तो यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी जो है वो कठोपनिषद में वर्णित है। ठीक है, तो ये कठोपनिषद में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था। तो देखिए कौटिल्य जो था हमारा, कौटिल्य यानी कि चंद्रगुप्त, चाणक्य जो था तक्षशिला का ब्राह्मण था कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौमुदी महोत्सव नामक उत्सव किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है। तो जो कौमुदी महोत्सव है इस पुस्तक के अंदर जो है चंद्रगुप्त के जो है जीवन परिचय समझ लीजिए आप, या फिर उसकी जो उपलब्धियों सफलताओं के बारे में बताएगा। एक तरीके से जीवन परिचय ही है ये। तो चंद्रगुप्त के जीवन परिचय के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है। तो देखिए कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक है जय सिंह। तो जय सिंह के द्वारा जो है राजतरंगिणी का अंतिम शासक, कल्हड़ के द्वारा राजतरंगिणी का अंतिम शासक है जय सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है लाहौर में स्थित है। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि जो है एक कुछ राजाओं के नाम दे रखे थे और जो पूछा गया था कि इनमें से किसका मकबरा जो है भारत के बाहर है। तो देखिए उसमें कुतुबुद्दीन तो नहीं था लेकिन वहाँ पर हुमायूं था। तो ध्यान रखना हुमायूं का जो मकबरा है वो लाहौर में है, वो भी लाहौर में है, मतलब कि भारत के बाहर है, इंडिया के बाहर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था। तो देखिए रजिया सुल्तान जो थी 4 साल के लिए शासन किया था अपने पिता के मरने के बाद जिसने। ठीक है, तो उसके जो है रजिया सुल्तान के फिसलने का सबसे बड़ा कारण था तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्कों से खलीफा शब्द हटाया। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपने सिक्कों से खलीफा शब्द को हटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं, पुरंदर के घेरे में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था। तो पुरंदर के घेरे में जो विदेशी जो तोपखाने का अधिपति था वो था मनुची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत सिंह के चित्र कहाँ मिलते हैं। तो प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत सिंह के जो चित्र मिलते हैं वो मिलते हैं रज्मनामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षणी भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार का सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो देखिए यानी कि क्षण भंगुरवाद का सिद्धांत किसने दिया था, ये पूछ रहा था। क्षण भंगुरवाद का सिद्धांत आपको बताया किसने दिया था, महात्मा बुद्ध जी ने। महात्मा बुद्ध क्षण भंगुरवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए मृगदाव सारनाथ में दिया गया बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश जाना जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। तो धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से पहला जो है उपदेश जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बांकी ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी। तो देखिए टोडरमल ने जो है भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में जो है ख्याति हासिल की थी। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बता देते, जो टोडरमल था ये अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक था, जिनमें कि तानसेन, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा और भी बहुत से जो है थे जिसको कि अकबर के नवरत्न माना जाता था, उनमें से एक था आपका टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। तो देखिए वही प्रश्न है जिसकी हम बात कर रहे थे। देखिए किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, वो है आपका जहांगीर का। ये कहाँ है, लाहौर में। ये यूपी आर ओ में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब प्राप्त की गई। तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय 712 ईस्वी में प्राप्त की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला ये देखिए और बता देते हैं, मोहम्मद बिन कासिम जो है ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने इंडिया पर हमला किया था, भारत पर पहली बार हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था उतबी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी थी वातापी। तो वातापी पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद गौरी का जो दास था वो था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने जो है सबसे पहले मोहम्मद गौरी का जो दास था इसी ने बंगाल और बिहार पर अपनी जो अधिकार जमाया था। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि इसी ने जो है अब वो जो आपकी तक्षशिला विश्वविद्यालय, बिहार वाला तक्षशिला सॉरी नालंदा विश्वविद्यालय को इसी ने चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसे वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो देखिए आपको पता है सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो आपको पता है जाहिर सी बात है इसी ने जो है वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्ष के शासनकाल में भूमि कर उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो देखिए हर्ष के शासनकाल में भूमि कर का 1/6 भाग जो है वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है कालीबंगा राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो देखिए जो मंदिर है उसमें सबसे पहले शिखर का जहाँ बनाया गया था वो था देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बौद्ध धर्म की संगति किस संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था? तो देखिए ये चौथी संगति थी और ये दो भागों में बटा था, उसका नाम था एक का हीनयान और एक था महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी? तो पाल वंश का जो शासक था वो था धर्मपाल, इसी ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था सॉरी गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? तो किस शासक को जो है देवराज और देवगुप्त के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, सेकंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो देखिए गजे सिकंदरी का जो प्रचलन किया था आपका सिकंदर शाह लोदी ने, और यही वो व्यक्ति है जिसने आगरा का मंदिर बनवाया था। और इसी ने ज्वाला मंदिर की जो है मूर्ति को तोड़वा करके और उसमें जो है उसको जो उसका जो अवशेष थे, जो ज्वाला मंदिर मूर्ति के जो टुकड़े थे उनको जो है उसको कसाई को जो है मांस तोड़ने के लिए दे दिया था। तो यही वो सिकंदर शाह लोदी है, इसी ने आगरा की स्थापना कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सदका क्या था? तो देखिए सल्तनत काल में सदका एक प्रकार का धार्मिक कर था। सदका जो दिया जाता था एक प्रकार का धार्मिक कर था। उसके बाद है, सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? तो हरविजय सूरी को जो उपाधि प्रदान की थी वो की थी जगत गुरु की। उत्तर इसका जगत गुरु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में थे? तो जो है उस्ताद मंसूर और अबुल हसन ये थे जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकार माने जाते हैं, उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? तो देखिए होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी जनवरी 1818 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में आर्कमेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में जो आर्कमेडू बंदरगाह उसको पैडॉक के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा जो है वो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार। किसका? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है अलाई दरवाज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो ये थी बैरम खां के हाथों में।
देखिए मुगल शाह अकबर जब अल्पायु था, कम उम्र का था, तो 1556 से 1560 तक बैरम खान ने शासन चलाया था। और बाद में जो है ये बैरम खान को इसको शक हो जाता है कि इसको ये शक हो जाता है कि बैरम खान इसे मारने की मत चाहता है। और बाद में जो है इसको बैरम खान को जो है ये हज के लिए भेज देता है, जहाँ पर इसके रास्ते में डाकू हत्या कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो देखिए अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर सेकंड द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये बौद्ध धर्म करने वाली जो पहली महिला थी वो थी बुद्ध की मौसी थी, जिसका नाम था गौतमी, महामाया गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, श्रीमद् भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो देखिए श्रीमद् भगवत गीता जो है भागवत धर्म का सबसे बड़ा जो है प्रधान ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? तो देखिए ये है हाल ने। तो हाल ने जो है गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? तो ये था जो राष्ट्रकूट शासक वो था कृष्णा प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो देखिए चोल शासक जो चोला साम्राज्य था वो शैव धर्म के अनुयायी थे, शिव भक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता स्थापित की? तो देखिए चौसा का युद्ध जीतने के बाद जो है शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता को स्थापित किया था। नेक्स्ट है आलमगीर टीला जो कि 1958 में पता लगा था, जिसका वो कहाँ स्थित है? देखिए आलमगीर का जो टीला है वो आलमगीरपुर में है, मेरठ में, उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऐहोल के अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो देखिए ऐहोल को जो अभिलेख हैं वो हैं पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तोलवक पीएम किस युग की महान कृति है? तो देखिए तोलवक पीएम जो है ये संगम युग की महान कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन था? तो देखिए इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार जो था हरिसेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस मुगल शासक को साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो देखिए साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता था बहादुर शाह प्रथम को, और जो बहादुर शाह द्वितीय था वो अंतिम शासक था, मुगल शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई? तो देखिए ये रंगून में हुई थी, और उनकी कैद में हुई थी, रंगून के किले में, जो अंग्रेजों की कैद में हुई थी जब ये पेंशनर हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम जो है कलकत्ता में स्थित है। ठीक है, ये किला है, इसका निर्माण जो है ब्रिटिश ने कराया था, फ्रांसीसियों ने कराया था, लेकिन ब्रिटिश ने इसको ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1809 में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? तो जो है रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो देखिए सिंध विजय का जो श्रेय है वो चार्ल्स नेपियर को जाता है। चार्ल्स नेपियर ने जो है सबसे पहले सिंध पर विजय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाला कर या उपहार का नाम क्या था? देखिए वैदिक राजा जो थे अपना जो कर लेते थे, टैक्स लेते थे, उसको कहते थे बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संगम युग का ग्रंथ मणिमेखले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो संगम युग का जो ग्रंथ है मणिमेखले, ये बौद्ध धर्म की जो है श्रेष्ठता को प्रतिपादित करता है, बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? तो महाविनिष्करण के नाम से जाना जाता है, जब बुद्ध ने जो है गृह त्याग किया था उसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग कर दिया था? तो देखिए ये है दिव्यावदान के उसमें ग्रंथ में आता है, स्रोत में आता है, जहाँ पर जो है अशोक अपनी जो है अपने पौत्र के लिए, संप्रति के लिए अपने जो है राज सिंहासन का त्याग कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 यानी कि 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से विनाश किसने किया था? तो ये किया था बलबन ने। 40 अमीरों के समूह का निर्माण किया था बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो देखिए हैदराबाद नगर की स्थापना की थी मोहम्मद अली कुतुब शाह ने, जो है हैदराबाद नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बीबी का विवाह किस राज्य
किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? चांद बीबी का जो विवाह था वो बीहापुर के अली आदिल शाह से हुआ था। चांद बीबी का विवाह बीहापुर के अली आदिल शाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कृति तबकात अकबरी की रचना किसने की थी? तो देखिए सुप्रसिद्ध कृति तबकात अकबरी की जो रचना वो की थी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञों को क्या कहते हैं? तो देखिए सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञों को कहते हैं उद्गाता। क्या कहते हैं? उद्गाता। जो सामवेद को गाता है उसको क्या कहते हैं? उद्गाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए जैन साहित्य को जो है आगम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो देखिए अधिकांश जो है सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता के रूप में जो द्रविड़ लोगों को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? तो देखिए संगम काल में राजा के जन्मदिन को पेरुनल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति टीका जो है विज्ञानेश्वर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो देखिए कश्मीर का अकबर जो है जैनुल आबादीन को कहा जाता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में? तो ये है तुर्की भाषा में। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बन जाता है कि बाबर की आत्मकथा कौन सी है, क्या नाम है? तो तुजुक ए बाबरी को जो है बाबर की आत्मकथा है और इसने जो है तुर्की भाषा में ये संलिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो ये की थी शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया था? तो देखिए ऋग्वेद में दस्यु शब्द अनार्य के लिए आया था जो आर्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा है? तो देखिए संगम युगीन साहित्य जो है काव्य शैली में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो देखिए गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो देखिए चंद्रावर का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच। चंद्रावर है जिसको चंद्रावर भी बोलते थे, तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए परमार वंश की राजधानी जो है दारा नगरी थी। तो परमार वंश की राजधानी क्या थी? दारा नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया था। तो महाबलीपुरम के 7 रथ मंदिर जो है नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो देखिए तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना की थी अलबरूनी ने। किसने की थी? अलबरूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दीवाने कोही की स्थापना किस मुगल सुल्तान ने की थी? तो देखिए दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी और इसी ने जो है इसी को जो है भारत में इंडिया में जो है नहरों का जाल, सिंचाई के लिए नहरें भी इसी ने बनवाई थी, नहरों का जाल, और इसने ही जो है घराईचर लिया था। ठीक है, घराईचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात है? तो देखिए जफरनामा के नाम से जो इतिहास में विख्यात है वो है औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र जो है जफरनामा के नाम से जाना जाता है। जब औरंगजेब को जो पत्र लिखते हैं गुरु गोविंद सिंह उसको जफरनामा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के पूर्व की ओर से प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैष्णवार तथा विदेव माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ये है शतपथ ब्राह्मण। मतलब आर्यों ने जो है पूर्व की ओर प्रसार किया तथा वैष्णवार तथा विदेव माधव की कथा को लेकर ये है शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं इंद्र की स्तुति में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो निषाद का सबसे पहला उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद के अंदर जो है निषाद का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो देखिए खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक था बाबर।
तो बाबर ने जो है खानवा युद्ध में मेवाड़ को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था? तो वो था सतारा। और सबसे अंतिम कौन था? वो था झांसी। तो सतारा को सबसे पहले डॉक्टर डलहौजी ने जो है हड़प नीति के जरिए, जिसको हड़प नीति कहा जाता है, हड़प नीति के जरिए हड़पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड रिपन ने। स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो देखिए, मध्यकालीन भारत का सबसे विवादास्पद जो है शासक माना जाता है, वो जानता है मोहम्मद बिन तुगलक को। तो मोहम्मद बिन तुगलक को जो है मध्यकालीन का सबसे विवादास्पद शासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी तथा तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी था? तो तक्षशिला था उत्तरापद की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, और ये आखिरी है इस सीरीज का, उसके बाद पार्ट 3 बनाएंगे हम। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध महा उपासकों के स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? देखिए, 16 बुद्ध उपासकों को स्तूप को आगे बढ़ते हुए दिखाया गया, वो है गुफा संख्या 9 में। तो वो है गुफा संख्या 9। तो देखिए, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। फिलहाल वीडियो में इतना ही। हम जो है आगे भी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और इसके आगे जो जो प्रश्न है वो हमारी आगे की वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।